परिपूर्ण परमात्मा दियां अनंत बख्शिशां दे विचों जो अदुੱਤੀ बख्शिशां ने ਉਹਨੇ मनुख नूं प्रदान कीते होए ज्ञान इंद्रिय अखां कन रसना नासका त्वचा खलड़ी इन्हां दी इतनी महानता है कि इन्हां नूं कहंदे ने ज्ञान इंद्रिय। मनुख जितना ज्ञान उपार्जन करता है, मनुख जितना ज्ञान संग्रह करता है, मनुख जितना ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्हां पंजां दे आसरे ते ही करता है। अगर मनुख कोल दृष्ट शक्ति ना होवे, स्रोत शक्ति ना होवे, भाव अखां नहीं, कन नहीं और रसन का ना होवे, त्वचा विच स्पर्शता दा बोध ना होवे, तो फिर मनुख ते पत्थर विच कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उस लिए ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी। अनंत बख्शिशां दे चां अकाल पुरख दी दित्ती हुई ये महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रिय दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत कर देने, सावधान कर देने। जे प्रथम लईए इन्हां अखां नूं बड़ी खूबी है। जगत विच कहंदे ने अखां हैन ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोध जो मन नूं मिलदा है अखां दे राहीं मिलदा है। और नेत्रहीन मनुख दया दा पात्र है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आकार दा नहीं। अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां दे आकार दा उसनूं बोध नहीं है। पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप दा उसनूं ज्ञान नहीं है। भैन भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, ਉਹਦਾ आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थों का रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री का की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई बोध नहीं। आकार की भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बाहर दा मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन की अपनी महिमा है, वेखण की अपनी महिमा है, दृष्टि की अपनी महिमा है, दृष्टि का अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती तो फिर साइंटिस्ट का सारा विकास, एक विज्ञानक की सारी बुद्ध रुक जाएगी। वेख नहीं सकता, जब वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा। जब वेख नहीं सकता पदार्थ नूं, किसी वस्तु नूं, किसी हस्ती नूं, तो उसदे बारे वो बोध की दे सकता है, उसदे बारे वो जानकारी की हासिल कर सकता है और उसदे बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा है, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नूं देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नूं देख सकदियां ने। अखां उच्चियां उच्चियां इमारतां नूं देख सकदियां ने, पहाड़ां नूं देख सकदियां ने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ां नूं देख सकदियां ने, अस्थूल तो अस्थूल चीज़ नूं देख सकदियां ने। पर दो अखां दी अपनी एक कमजोरी, दो अखां अपने आप नूं नहीं वेख सकदियां। एक अख नहीं वेख सकदी अपने आप नूं मैं कैसी हां। वेखण लई दर्पण दा सहारा लेना पैंदा है, शीशा दा सहारा लेना पैंदा है। अख नूं भी वेखण वास्ते
ये अख कैसी है, मेरी अख कैसी है, किस तरह दी है। ये पुतले काले ने, नीले रंग दी है, वड्डी है, छोटी है, मृगनैन ने या आम पद्धर दियां अखां ने। ये बहुत दर्पण तो मिलेगा, दूसरे तो मिलेगा। अख अख नूं नहीं वेख सकती। अख पहाड़ां नूं वेख सकती है, पर अख दे अंदर एक निक्की जी रड़क पै गई है, नहीं वेख सकती। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। दूसरे नूं कहने असी जरा वेख मेरी अख दे च की पै गया। हद हो गई। ये अखां जो पहाड़ां नूं वेख सकदियां ने, सूरज चंद तारियां नूं वेख सकदियां ने, अख दे अंदर पई हुई रड़क नहीं वेख सकदी। और निक्की जी ये रड़क, निक्का जिहा ये तिनका वेखण दे च अखां असमर्थ ने। भाव वेखण लई कोई दूरी चाहिए। ये दूर दे ही दर्शन कर सकते हैं। अखां वास्तविक इंज कह लीए दूरदर्शनी ने। अखां दे उपर किताब रख लईए, नहीं पढ़ सकांगे क्योंकि अखां नूं अखर ही नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते कोई तस्वीर रख लईए, नहीं वेख सकेगी। अख दूरदर्शन है, दूरदर्शन दा ही बहुत करांदी है। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए है। 1 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, 100 फुट की दूरी चाहिए है। इंज कह लो अखां दा नाम ही होना चाहिए दूरबीन। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए तां ये बीन कहंदे ने वेखणे नूं। फारसी दा लफ्ज़ बीनाई, वेखना। दूरबीन, दूर तो वेखना। बिल्कुल अखां दे कोल है, अख नहीं वेख सकती। अखां ते दूरबीन ने, थोड़ी थोड़ी दूरी चाहिए है, अख वेख सकती है। लेकिन बहुत निकटता है, बहुत निकटता है, नहीं वेख सकती। पर अख दे च रड़क पै गई, तिनका पै गया जद अख नूं ओ नहीं दिखाई देंदा। पर अखां दे विच जो बैठा है, जिहदी शक्ति नाल अखां वेख रहीआं ने, ये अखां किस तरह वेखणगीआं उसनूं। इस वास्ते कल युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, नानक से अखणियां बेअन जिने दिसंदो मां पिरी। वो अखां होर ने, होर ने, होर ने, जिन्हां नाल परमात्मा नूं वेखीदा, ईश्वर नूं वेखीदा। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोण ना आए, अंधे से ही नानका जो खसमों गुथे जाए। बिल्कुल उन्होंने अंधा ना आखो जिन्होंने पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, दूर दियां चीज़ां नहीं दिखाई देंदियां, वस्तुआं नहीं दिखाई देंदियां, मनुख नहीं दिखाई देंदे, संसार नहीं दिखाई देंदा। उसनों अंधा आखो जो निकट तो निकट निरंकार है, रोम रोम दे च रमिया होया, जिसनों ओ नहीं दिखाई देंदा, वो अंधा है, वो अंधा है। इंज कह लो एक दूर दे तल दा अंधा है, एक निकट दे तल दा अंधा है। ये दूर दे तल दे अंधे दूरदर्शन जिन्होंने दूर दियां चीज़ां दिखाई दे सकन, इस तरह दे अंधियां दी तादाद संसार दे च बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ने, थोड़े ने। सारी दुनिया दे अंधियां दी गिनती करिए ते दुनिया दी कुल आबादी दा ये 1% हिस्सा भी नहीं बनते। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने जिन्होंने दूर दे दर्शन नहीं होते, या इंज कह लो जिन्हां दियां अखां दूर दर्शन नहीं ने, इस तरह के नेत्रहीन, इस तरह के अंधे बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। पर जिन्होंने निकट दे दर्शन नहीं होते, उस प्रभु दे दर्शन नहीं होते जो नेड़े तो नेड़े, निकट तो निकट, निकट तो निकट। उन्हां अंधियां नाल सारा संसार भरिया है। जगत अंधा है, निकट तो निकट जो परमात्मा है नहीं दिखाई देता। जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं।
जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं, तो सारा संसार ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहत निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तलते, अध्यात्मिक तलते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बेना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम विच अरदास लई लवस, प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम, ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों, प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसदे अगों दुआ करें, तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, भरावां का संबंध, भैणां का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े, रोम रोम विच उते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहे हैं, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए? साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख नूं भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनदे ने। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टुट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल मननी चाहिए है। 2 अखां बंद होवन, उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे, उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे, उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे, उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाए। और मनुख मान नाल कह सके, मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ऊंचियां तो उच्चा जो महान वेख रहे हैं, असी वेखे। भगत कबीर
उस तीजे नेत्र नूं भी दो दो नेत्रां नाल तशबीह देंदे ने, दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहा, हरि तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देता, हरि ही दिखाई देता। दरअसल वो तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है खुशी विच, महान खुशी विच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां, वड्डियां हो जांदियां। जिसनों मन देखना चाहता है और देख के रस मिले, देख के खुशी मिले, अख वड्डी हो जाती है। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे, देख के घृणा पैदा होवे, देख के दुविधा पैदा होवे, अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति दृश्य शक्ति इन्हां दो नेत्रां दे समांदी है, ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां, बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहंदे ने, पुरखा तू कुछ मंग, तू कुछ मंग, असी तेरी झोली दे छुपाई है, तेनू दे के सानू खुशी होवेगी, तू मंग सानू खुशी होवेगी। हैं ऐसे रिश्ते जिन्हों दे के खुशी मिलती है और दुनिया विच हैं ऐसे संबंध जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए इन्हां दा, खो लईए, धन खो लईए, संपदा खो लईए, इज्जत मान मर्यादा खो लईए, मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है, जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया विच हैं ऐसे जिन्होंने दे के खुशी मिलती है, दे के प्रसन्नता मिलती है, दे के आनंद मिलता है। इसनों संपदा दे दईए, इसनों धन दे दईए, इसनों मान प्रतिष्ठा दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए, और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है, खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है, अजीज है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मन नू चंगा लगता है, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, दे के खुशी मिलती है, अखां वड्डियां हो जांदियां। जिस नाल घृणा उस कोल खो के खुशी मिलती है, अख छोटी हो जाती है, अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है, तू मैनू बहुत प्यारा है, तो मैनू बहुत चंगा लगता है। तेरी सेवा, तेरा ज्ञान, तेरी इबादत, तेरी श्रद्धा, तेरी भावना वाकई महान है। तू कुछ मंग, असी तेनू देईए, तू मंगे ये साडी खुशी, असी तेनू देईए ये साडी प्रसन्नता, ये साडा आनंद, तू मंग। भाई साहब भाई नंदलाल मंग करते हैं। एक गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम पर्शियन विच है, फारसी जुबान विच है, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां के संबंध विच भावना यह है, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तेरी ही जबान है, सारी भाषावां विच तेरी ही भाषा है, सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है, जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है, जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए और किधरों नहीं आए। भाषा के संबंध दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं, क्योंकि किधरे मजहब के नां ते भेद खड़ा होंदा है, किधरे जात पात के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, किधरे मुल्क ते प्रांत के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, और किधरे भाषा के नां ते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटाते हैं, फरमान करते हैं, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तू ही है, जबान चो बोले हुए अखरां विच तू है।
और निकली हुई आवाज धुन ये तू ही है। भाई साहब भाई नंद लाल उन्होंने जो जुबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने मंग करो मंग करो, असी दे के खुश होवांगे, तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी। तो भाई साहब जी मंग करते ने, कहते ने महान मनुखों की मंग भी महान होती है, तुच्छ मनुखों की मंग भी तुच्छ होती है। जैसे बच्चा खिडौने लिए रोलेगा, खिडौने की मंग करता है, मामूली है, तुच्छ है, सोच शक्ति मामूली है। मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख की मंग बेमैनी है, जिस मनुख की मंग जड़ है, जिस मनुख की मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखों की चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंद लाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने, या इलाही चश्मे दीना ए बेदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, जे देना है तां ओ अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके, जिहड़ी तैनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुता पे जगाण वास्ते आवाज चाहिए होती है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो शब्द है, रसना अगर उसनू अलापे ते कन उसनू सुनन, तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है। जिसनू सुन रहे हैं, जिस तो मन प्रभावित है, उन्होंने वेखिए। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ वेखण का जाओ। वेखण की लालसा पैदा हो गई है, वेखण का चाह पैदा हो गया, वेखण की भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदियां करदियां अंदर दियां शक्तियां जागदियां ने, और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने, और जैसे खुलदियां ने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा, निरंकार। फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, परमात्मा। फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा है। मां दे विच प्रभु की झलक मिलती है, पिता दे विच प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। ए परिपूर्ण परमात्मा, हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी, मासूम सी, कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। पर जद मैं बुढ़ा बन गया, कमजोर हो गया, लागर हो गया, तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया। किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तो पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया। तो पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तो भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा। हे अखियो, प्रभु तो बिना होर कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहते ने, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम टिखन, जेकर दूजा वेख दे जन नानक कढ़ दे चन। अखां विच इतना प्रेम, हर पासे हरि हरि हरि, पर जेकर दूजा वेख दे, गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, ए अखियो ते होर नूं देखिया, थानू कुछ होर कढ़ दे चन, कढ़ देना चाहिए है ना, की लोड़ है इन्हां दी। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जब जर्रे जर्रे च प्रभु दिखाई देने लगता है। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जब शरीर दे रोम रोम विच परमात्मा दिखाई देने लग पैंदा है। इसे नूं कहंदे ने अध्यात्मक दृष्टि।
इसे नूं कहंदे ने गुरमत दर्शन, इसे नूं कहंदे ने गुरु दी अख प्राप्त हो गई, प्रभु दी अख जो है प्राप्त हो गई। ऐसी अखां दे च पवित्रता होगी, ऐसी अखां दे च मासूमियत होगी और ऐसी अखां दे च अमृत होगा। तदी ते कहंदे ने अमृतमयी दृष्टि दे च अमृत आ गया। ये हुण जिथे तक वेखदा है, इहदे वेखण दे नाल भी अमृत दी वर्षा हुंदी है। ये जिथे तक वेखदा है, वेख के भी कईयां नूं निहाल करदा है। जैसे कि पातशाह दी बाणी कहंदी है, नानक नदरी नदर निहाल, वेख के ही निहाल कर दिता है। वाकई अखां दे च अमृत होवे, मासूमियत होवे, पवित्रता होवे, हिरदे दे च दया होवे। इस तरह की दया फिर अखां दे राही प्रगट होंदी है। अज तक तो ऐसा असीं समझदे हां कि हत्थां दे नाल कुछ वंडिया जांदा है, पर नहीं, जिन्हां दी अखां ने परमात्मा नूं वेख लिया है और जो पावन हो गई ने, इस तरह के मनुख अपनी अखां दे राही भी अमृत वंडदे रहिंदे ने। वो जिथे बैठते ने दृष्टि नाल ही सब कुछ पवित्र करते ने। एक साधु ने वेसवा नूं वेख के देवी बना दिता, अपनी दृष्टि नाल ही देवी बना दिता। भाई गुरदास उसकी बकायदा कथा लिखते ने, महापुरख अचान चक गनका वाड़े जाए खलोता। गनका दे घर चला गया, देखा कि दृष्टि की मारी गनका देवी हो गई। ओदी रसना तो भी राम नाम की ध्वनि बुलंद हो गई, वो भी राम राम कहन लग पई। गंदे गीत गाण वाली, फैश अलाप करन वाली अज राम नाम का अलाप करन लग पई। नेत्र उस दिन महान समझ लेने जद अखां अमृत वंडन लग पैन, और अखां उस दिन अमृत वंडदियां ने जिस दिन पूरियां खुल जान, और पूरियां उस दिन खुलदियां ने जिस दिन पूरा मिल जाता है। पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त जैसे होंदा है, अखां पूरियां खुल जांदियां ने। इसे नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, महान अख की प्राप्ति हो गई है। और इसे नूं आख्या है अदृश अख, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। यही है अखां तो बिना वेखना, भाव अनुभव की अख, अमृतमयी दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि। ऐसे मनुख दी अखां मनुख दी अखां नहीं ने, परमात्मा दी अखां ने, गुरु दी अखां ने। अखां उस दिन महान जद ये अखां ही प्रभु दी अखां बन जान, ये अखां ही परमात्मा दी अखां बन जान, ये अखां ही गुरु दी अखां बन जान। इसे नूं कहंदे ने अध्यात्मक दृष्टि। अखां अपनी मंजिल तक पहुंच गईयां क्योंकि अखां ही परमात्मा हो गईयां। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। अखां तो बाद जबान की गल, रसना की गल करन लगे हैं। रसना रसां दी खान, रसना बोलण दे तत्पर। जबान नूं परिपूर्ण परमात्मा ने दो कम प्रदान कीते ने, बोल सकती है, रस मान सकती है। कई दफा जिसकी जबान की शक्ति कमजोर होवे, लड़खड़ा के बोलता है, थथरा बोलता है। और कई दफा ऐसा भी हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। ऐसा भी देखा गया है, वड्डी बीमारी घोर वड्डे ताप करके जबान अपनी स्वाद शक्ति भी गवा बैठती है। मुंह दे कोई रसदायक चीज भी पाई है, रस नहीं आ रहा, क्योंकि रसना ने रस नूं माणन दी जिहड़ी शक्ति है गवा छड्डी है। जबान अपने विच ये दो शक्तियां रखती है, बोलना, रस माणना। बोल के दूसरे नाल संबंध जुड़ता है, रस मान के पदार्थां नाल संबंध जुड़ता है। रस ही ना हो तो कुछ खाण नूं जी नहीं करेगा, और बोल ही ना सकिए तो संबंध नहीं जुड़ेंगे, संबंध नहीं जुड़ेंगे, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते ने, मोह के बोलन बोलिए की बोलिए,
जित सुन धरे प्यार। ऐसा भी बोलना है, बोलिए। बोलन विच प्यार टपके, बोलन विच मधुरता टपके, बोलन विच दूरदृष्टि टपके, बोलन विच गहराई होवे। जितनी गहराई होवेगी उतने संबंधां विच गहराई हो जाएगी। वो बोल कर देंगे। जितने बोल दूर तक जा सकते हैं, भाव जिन्नी बोलां विच दूरी होवेगी उतनी दूर दे संबंध जुड़नगे। बोलां दी बड़ी भारी महानता है। बल्कि इंज कह दईए, अगर मनुख दे कोल बोलना ना होवे, जगत दे सारे संबंध रिश्ते बन नहीं सकणगे। बोल के ही ते संबंध बनते हैं और बोल के ही टुटते हैं। एक बोल बोले तो ओपरा मनुख भी अपना हो गया, पर एक बोल बोले भरा भी दुश्मन हो गया, मित्रता भी टुट गई है। अगर एक बोल बोल के एक ओपे नूं अपना बनाया जा सकता है, ऐसे भी जगत विच बोलने बोलिए परमात्मा अपना हो जाता है, ईश्वर अपना हो जाता है। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बोलां दी बड़ी अपनी गल है। कहते ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो भी जिहड़ी सब तो पहले क्रिया प्रगट हुई है बोल। बोलना एक कृत्य है, परमात्मा दा बोल। तो प्रश्न खड़ा होता है, परमात्मा की बोले है। बल्कि साडे देश के ऋषि मुनि और दुनिया के अवतारी पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि सारा संसार उसदे बोल तो आया है, उसदे वचन तो आया है। जैसे शक्तिशाली मनुख वो बोल रहे हैं तो हजारों मनुख कम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारों मनुख सलाम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारों मनुख चल पे ने। एक बोल हजारों मनुख चल पे, एक बोल हजारों मनुख कम कार दे जुट गए, एक बोल हजारों मनुखों के हाथ रुक गए, एक बोल हजारों मनुख सलाम पे करते हैं। परमात्मा का एक बोल जिस तो सारा ब्रह्मंड बन गया, सारी कायनात बन गई। गालबन धर्म का प्राचीन इतिहास वध तो वध जो उपलब्ध है वो 5000 साल पुराना है। वेद 5000 साल पुराने ने, इस तो पिछे दे कोई धर्म ग्रंथ मिलते नहीं। वैदिक ऋषि ऐसा कहते ने, परमात्मा तो एक धुन होई कि ओम ओम, जगत बन गया, संसार की सिरजना हो गई। गालबन 2500 साल पहले होए ने स्वामी महावीर जैन धर्म के बानी। उन्हां दा फरमान ओंकार ब्रह्मंड की धुनी है और सारा आकार ओंकार तो होया। क्रिश्चियनिटी नूं जन्म देने वाले ईसाईयत के जन्मदाता यसु मसीह, उन्हां दा कहना लोगोस नाम की धुनी ब्रह्मंड की धुनी है। खुदा तो यह धुन होई, जगत बिरजना हो गई। इसे तरह का इस्लामी जगत दे इस्लाम दे बानी महान वक़्त दे पैगंबरी पुरुष और समाज सुधारक मुहम्मद साहब दे कंठ तो बोल निकलिया, कुन कुन, जगत की सिरजना हो गई, संसार बन गया। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। फिर सिर्फ दरिया चले ही नहीं, सिर्फ एक बोल तो उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज ऐसा कहने, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। ये उत्पत्ति शब्द तो हो रही है, परले भी शब्द तो हो रही है।
ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਨਾ ਮਿਟਣਾ, ਬਣਨਾ ਮਿਟਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ। ਹਰ ਆਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਸਥੂਲ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਣਾ ਜਾਵਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसे किसी मकान का मुखी द्वार है और उस तो मैं बाहर होया तो मैं प्रश्न करा, मेरा ऐसा सवाल, इस मकान के अंदर किस तरह प्रवेश करा? तो सियाणा मनुख मैनू यही आख सकता है, जिस तरह जिस द्वार दे राही तू बाहर आया है, इसे राही अंदर चला जा। जैसे किसी महल का मुख द्वार एक है और आवना जावना उसे एक द्वार तो हो रहा है। शब्द तो ही उत्पत्ति हो रही है, शब्द तो ही परले हो रही है, शब्द ही ऐसा द्वार है, संसार का आवना जावना हो रहा है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे, शब्द द्वार है। सिख धर्म दे शब्द गुरु मन लिया गया। द्वार जो होया, द्वार है घर दे प्रवेश का एक जरिया। दीवार ही दीवार होवे, द्वार होवे ही ना, तो ग्रह दे प्रवेश किस तरह करांगा? जिस दा द्वार ही नहीं, उते कब्र होवेगी, घर नहीं होवेगा। उते मड़ी होवेगी, घर नहीं होवेगा। द्वार करके वो घर कहलाता है, क्योंकि उहदे च आमना जावना है। अंदर बैठे बाहर नहीं आ सकते, और बाहर गया होया अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये कब्र बन गया। ये कोई ग्रह थोड़ी है। घर नो घर बनांदा है द्वार, द्वार करके घर की महिमा। और कहंदे ने द्वार तो ही घर की अजमत का पता चलता है। इस वास्ते वड्डे घरां दे दरवाजे वड्डे, महान घरां दे द्वार वड्डे। प्राचीन काल तो राजे महाराजे नवाब बादशाह आलम फाजल धनार अपने दरवाजियां नो, मुख द्वार नो इतना शिंगारदे सन, इतना सजांदे सन, लोकी घर का अंदाजा द्वार तो लांदे सन। दर तो घर का पता चलता सी, दरवाजे तो घर का पता चलता सी। अज भी असी अपने देश दे राजस्थान दियां हवेलियां देख सकते हैं, महल देख सकते हैं। इतने सुंदर दरवाजे, इतने महान दरवाजे। ये दर घर की शोभा पर प्रगट कर देते हैं। ये दरवाजे दसदे पे ने घर कितना महान होवेगा। जिसका दर इतना महान है, उसका घर कितना महान होगा। जिसका दर इतना खूबसूरत है, उसका घर कितना खूबसूरत होगा। जिसका दर इतना वड्डा है, उसका घर कितना वड्डा होगा। आम कहावत है, हाथियां वाना नाल दोस्ती पानी ते दरवाजे छोटे रखने। नहीं, वड्डे आकार, वड्डियां वस्तुआं वड्डे दरवाजियां दे राहीं आ सकदियां ने, जा सकदियां ने। सिख जगत दे गुरु नूं द्वार आख्या जाता है। दरवाजा, गुरु द्वारा। गुरु द्वार है, दरवाजा है। अगर गुरु द्वार है तो परमात्मा घर है। परमात्मा घर है बहुत बड़ा, गुरु द्वार है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और भगत कबीर ऐसा कहते हैं, ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता, किसी लिए भी बंद नहीं होता। जह दर आवत जात हो, हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए, जो दर ऐसा होए। जिस दर ते किसी को भी रोक नहीं आन जान दी। जैसे मैं नास्तिक बना, मैं ईश्वर को इनकार करदा, मैनू कौन रोकेगा? कोई कानून नहीं, कोई समाजिक नियमावली नहीं, भाई तू नास्तिक क्यों है, तेनों सजा दी जाएगी। मैं नास्तिक हो सकता,
मैं इनकार कर सकदा, मैं कह सकदा मैं इस दरवाजे दे प्रवेश नहीं करना, भावें खुला है तो खुला। कोई नास्तिक यह कहता है मैं इस दरवाजे दे प्रवेश नहीं करना, कोई भगत ते संत कहता मैं इस घर तो हुण बाहर निकलना ही नहीं, अंदर ही रहना, प्रभु दे विच रहना है, परमात्मा दे जो है रहना है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते ने ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। जिस दिन दा प्रभु मेरा महरम बने, मेरा अपना बने, हुण मेनू समझ आ गई है उस दे महल दा जिहड़ा द्वार है उस ते अटक नहीं है, किसी नू रोकिया नहीं जाता, आवना जावना खुला है। जै दर आवत जात हो हटके नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। जैसे जैसे दरवाजा वड्डा होवेगा, महल वड्डा होवेगा, वो दरवाजा बहुता बंद होवेगा, किसे किसे वक्त खुलेगा और किसे किसे लिए खुलेगा, हर एक लिए खुला नहीं है और हर वक्त भी खुला नहीं है, क्योंकि महल बहुत वड्डा, दरवाजा बड़ा महान। जितना वड्डा पहरा, जितना वड्डा घर, और उतना ही ज्यादा दर बंद। वो दर खुलदा है किसे किसे वक्त, वो दर खुलदा है किसे किसे लिए, हर वक्त खुला नहीं है और हर एक लिए खुला नहीं है। भगत कबीर कहते ने परमात्मा दा दर हर वक्त खुला है, कभी बंद होंदा ही नहीं, और परमात्मा दा दर हर एक लिए खुला है, ये नहीं किसी लिए बंद ते किसी लिए खुला, हर वक्त खुला है और हर एक लिए खुला है। जै दर आवत जात हो हटके नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। ऐसा एक बोल है तू प्रवेश कर सकता है प्रभु के अंदर, और ऐसा एक बोल है तू दूर जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। मिथ्या बोल, कौड़ा बोल, गाल कड, कुरख्त बोल, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। मिठा बोल जगत नाल, तू प्रभु दे दर दे नेड़े आ गया, और ऐसा बोल जो प्रभु ਨੂੰ ਚੰਗਾ लगे तू दर विच प्रवेश कर गया। बोलना ही प्रवेश है, बोलना ही निकास है। ये एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। जिस द्वार दे राही बाहर जाईदा है उसे राही अंदर आईदा है, जिस राही अंदर आईदा है उस राही बाहर जाईदा है। बोल ही दूर ले जाते ने, बोल ही नेड़े ले आते हैं, बोल जोड़ देंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने। टूट गई प्रीत बुर बोल, बुरा बोल के प्रीत टूट गई, मिठा बोल के प्रीत जुड़ गई, टूटे संबंध जुड़ गए। बोलन दी बड़ी मान्यता। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, परमात्मा दे बोल तो सारा जगत आया है और जगत विच उसका बोल गूंज रहा है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, अंश मौजूद है। मां की अंश भी मौजूद है, पिता की अंश भी मौजूद है, जिसनों गुरबाणी इंज कहती है, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता का मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी खून, पानी मैला माटी गोरी, गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। इस तरह मैले पानी नाल, लाल मिट्टी नाल ये शरीर का चोला बनया, ये मकान बनया। इस विच शरीर विच कुछ मां का योगदान है, कुछ पिता का। मां बाप की अंश शरीर विच मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो संसार विच शब्द मौजूद है, क्योंकि आया जो संसार तो है, और उस शब्द हर वक्त गूंज रहा है। जैसे शरीर विच हर वक्त मां है, शरीर विच हर वक्त पिता है।
पिता दी अंश नूं असीं अपने शरीर विचों कढ नहीं सकते, माता दी अंश नूं असीं अपनी काया विचों कढ नहीं सकते, ब्रह्मंड विचों प्रभु दे बोल नूं असीं कढ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मंड आया ही बोल तो है, सारा आकार आया ही बोलां तो है, तो उन्हां बोलां नूं किस तरह कढिया जाएगा। तो वैदिक ऋषि कहते ने ओ बोल सी ओम, स्वामी महावीर कहते ने ओ बोल सी ओ ओंकार, ईसा कहते ने ओ बोल सी लोगोस, महान पैगंबरी पुरुष मोहम्मद साहब कहते ने बोल सी कुन, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बोल सी ओ ओंकार। ये सारे अवतारी पुरुषों ने वख-वख शब्द की गल क्यों की है, वख-वख आवाज की गल क्यों की है। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हूं। बारिश हो रही है मूसलाधार, वेड़े दे च बाहर थाल पिया है, थाली पई है, लोटा पिया है, बाल्टी पई है, गिलास पिया है, सारियां दे च बरखा दा पानी प्रवेश कर रहा है। थाल दे च, बाल्टी दे च, गिलास दे च, लोटे दे च। गिलास भी भर गया, लोटा भी भर गया, थाल भी भर गया, बाल्टी भी भर गई, घड़ा भी भर गया। बरसात दे पानी ने बाल्टी दे कुछ होर आकार बनाया है, घड़े दे कुछ होर आकार बनाया है, गिलास दे उसने कुछ होर आकार बनाया है, थाली दे कुछ होर बनाया है। भांडियां करके पानी का आकार अलग अलग हो गया। पानी तो वही है, जो घड़े दे पानी है वही बाल्टी दे है, जो बाल्टी दे है वही गिलास दे है, और जो गिलास दे है वही लोटे दे है। बर्तनों का आकार अलग अलग होने करके पानी का आकार अलग अलग बन गया। हिरदा हर एक दा अलग अलग है, अकल सब दी अलग अलग है, समझ सब दी अलग अलग है, संस्कार सारियां दे अलग अलग ने, ते करीबन करीबन मादरी जुबान भाषा भी सब दी अलग अलग है। जैसे कि मोहम्मद साहब बोले अरबी विच, ईसा बोले हिब्रू विच, वैदिक ऋषि बोले संस्कृत विच, और महावीर बोले पाली विच, गुरु नानक बोले प्राकृत विच। भाषा भी अलग अलग है, हिरदे की बनतर भी अलग अलग है, हर एक दी जुबान भी अलग अलग है। भांडियां दे आकार अलग अलग होने करके किधरे ओम बन गया, किधरे ओंकार बन गया, किधरे लोगोस बन गया, किधरे कुन बन गया, किधरे राम बन गया, किधरे होर अनेकों तरह के नाम बन गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने वो मूल शब्द है ओंकार। इस वास्ते गुरु नानक की रचना तो जो पहला शब्द निकले है ओंकार। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो पहला शब्द है एक ओंकार, वही एक धुनी जो परमात्मा तो प्रगट हुई, और उसी धुन तो सारा जगत बने। इसनूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। अनादि कथनी केड़ी है? पहले तो भी पहला बोल केड़ा है? ओंकार। इसे तो जगत होया, इसे तो संसार होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ओंकार आद कथनी अनाद कहते हैं ओंकार आद मिटे ताए न माना। जिन्हों लिख दिता जाता है मिटा दिता जाता है ओंकार ये नहीं। ओंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है, उसे तो सारा जगत होया। कबीर दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, गुरु नानक दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, स्वामी महावीर दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते ऐलानिया कहते ने ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरभर आकार। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरा सब तो पहले दा बोल जो ब्रह्मंड दी धुनी पहली आवाज की ओंकार, इसे तो जगत होया।
एक बोल इतना शक्तिशाली, उसे तो धुंध हो गई। यही धुंध समा पाके पानी बन गई, यही पानी ठोस जीवन धारण कर गया, और यही ठोस मिट्टी पत्थर विकास करदे करदे बनस्पति की शक्ल अख्तियार कर गया। बनस्पति चलदी चलदी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन गई, और पशु पक्षी अनंत काल तक चलते रहे, विकसित होंदे रहे, मनुख बन गए। ते मनुख भी कदी अपना पूर्ण विकास कर लेंदा है, परमात्मा का रूप हो जाता है, देवता हो जाता है, संत हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। और लोग कहते ने मनुख नहीं है, ये तो हुण परमात्मा है, ये तो हुण ईश्वर है। शब्द तो सारा आकार आया, और सब तो चेतन आकार है मनुख। शब्द दे राही उस परमात्मा दे प्रवेश करेगा, और जेड़े प्रवेश कर जाते हैं वो कह देंगे ने असी हुण उसे दा ही रूप हाँ। जैसे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बोल, गुर कृपा जय नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जिस तरह सरिता सागर दे लीन होके सागर हो गई, असी गोबिंद दे लीन होके गोबिंद हो गए। भगत कबीर भी ऐसा कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई से पछानी। हुण कबीर ही राम हो गए। राम दा जो द्वार सी शब्द, उहदे च प्रवेश करके भगत कबीर कहते असी राम हो गए, असी राम दा रूप हो गए। तो जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, शब्द तो ये ब्रह्मंड आया है। अगर शब्द तो ब्रह्मंड आया है तो शब्द दे राही वापस जाएगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मोह के बोलन बोलीए, रसना बड़ी महान है। एक कुछ ऐसा बोले प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है, उस अनादि परमात्मा दे प्रवेश मिल जाता है। पर ये बोल दूर भी ले जाएंगे। मनुख एक बोल ऐसा बोल देता है, मां तो दूर हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। एक बोल ऐसा बोल देता है, पत्नी ने बोले है कि पति ने बोले है, तलाक तक नौबत चली गई है। सियाणे कहते ने, लड़ाई झगड़ियां दे बेशतर कारण, नवे सदी कारण ये रसना है, ये जमान है। चाहे परिवारिक झगड़े ने, चाहे मुल्की झगड़े ने, चाहे कौमी झगड़े ने, झगड़ियां ने नवे सदी जो आधारशिला है वो जबान रखती है। बोलना तो होंदा है। एक बोल ही बोलिया द्रौपदी ने, महाभारत दा युग, ये अंधे दा अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा, दुर्योधन उस अंधे पिता दा पुत्र, और द्रौपदी दी जबान तो बोल निकलता है, ये अंधे दा अंधा है। इस एक बोल ने इतना बड़ा महाभारत करा दिता। एक बोल ने, एक शब्द ने। कई दफा ग्रह कलेश नूं लईए, कई दफा कौमी टकराओ या मुल्की टकरावां नूं भी लईए, ठीक है, अनेकों तरह के स्वार्थ होणगे, लेकिन 90% टकराव का कारण तो बोल ही है। मुदतां दी बनी हुई मित्रता दुश्मनी दे बदल गई, दोस्ती दुश्मनी दे बदल गई, पति पत्नी दे संबंध तलाक तक जा पहुंचे। एक बोल संसारिक रिश्तियां नूं धर्म भरम कर देंदा है, एक बोल मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर ले जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने, की बोलीए मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार की बोलीए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अलल सवा ब्रह्म मुहूर्त विच उठ के तू अपनी जबान दे नाल सिर्फ परमात्मा दे नाम दा ही आलाप कर, बाकी गल छोड़। सिर्फ उस दे नाम दा बोल ही बोल। ये नाम तेनू प्रभु दे ग्रह दे प्रवेश करा देगा और तेनू प्रभु स्वरूप बना देगा। भगत कबीर कहते ने, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहीए। बोलदिया मनुख राम दा रूप हो गया, बोलदिया मनुख निरंकार हो गया। लेकिन बोलदिया मनुख विकार दा रूप भी हो सकता है। इस वास्ते बाणी कहती है, बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा।
बोल के ही निरंकार प्रगट होता है, बोल के ही विकार प्रगट होता है। रसना ऐसा द्वार है जिस तो आवना भी हो रहा है, जावना भी हो रहा है। अगर ये मिठे बोल बोले तो रसना अमृतमयी हो जाती है, क्योंकि रसना ते परमात्मा आ जाता है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जिदी जबान ते परमात्मा बैठ गया वो बोल परमात्मा मई है। वो जितना बोलते ने जेता बोलन तेता ज्ञान, वो जितना ही बोलते ने भगवान ही प्रगट होता है, प्रभु प्रगट होता है। रसना की उस दिन महानता ते सफलता समझ लो जिस दिन सब रसना परमात्मा का रूप हो गई और रसना महारस माणन लग पई। यही रसना की प्राप्ति का मुद्दा है, यही लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ही रसना की सफलता है। सतगुर सारियां दी झोली च ये सफलता पावे। ज्ञान